नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुपयोगी होगा। इसमें हम लोग डेली 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। जो भी प्रश्न होंगे वो विषयवार होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक था, अर्थात मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, अर्थात मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो विष्णु पुराण से मिलती है। कहाँ से? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तीसरा, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, अर्थात सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चौथा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो वो चाणक्य थे। कौन? चाणक्य। पांचवा, चंद्रगुप्त अनुयायी थे, अर्थात चंद्रगुप्त किस धर्म के अनुयायी थे? तो वो जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म के? जैन धर्म के। पांचवा, भारत का मैकियावेली कहा जाता है, अर्थात भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो वो चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। सातवां है, चाणक्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है, अर्थात चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र की पुस्तक की रचना की है वो किस पर आधारित है? तो वो प्रशासन पर आधारित है। किस पर? प्रशासन पर। आठवां है, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, अर्थात चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? तो वो भद्रबाहु से ली थी। किससे? भद्रबाहु से। नौवां है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला सबसे प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मेगास्थनीज था। कौन? मेगास्थनीज, जिसकी पुस्तक इंडिका है। क्या है? इंडिका। दसवां, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? तो 298 ईसा पूर्व। कहाँ? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में हुई। ठीक। 11 है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, अर्थात अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म को किसने अपनाया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 12वां, शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था, अर्थात शिलालेख का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो वो अशोक ने प्रारंभ किया। किसने? अशोक ने। 13 है, अशोक ने धम्म स्वीकार किया था, अर्थात अशोक ने धम्म कब स्वीकार किया? तो 261 ईसा पूर्व, अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद। कब? कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक ने धर्म को स्वीकार किया था। ठीक। 14, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, अर्थात अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा? तो महेंद्र एवं संघमित्रा को। किसको? महेंद्र एवं संघमित्रा को, जो खुद अशोक के पुत्र एवं पुत्री थी। ठीक। 15 है, अशोक का राज्याभिषेक हुआ, अर्थात अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। ठीक। 16 है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है, तो अशोक का सबसे ज़्यादा लंबा स्तंभ कौन सा है? तो वो है 7वां। कौन सा? 7वां। 17 है, अशोक का नाम अशोक है, अर्थात अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में है? तो मास्की एवं गुर्जरा, मास्की आंध्र प्रदेश में, गुर्जरा मध्य प्रदेश, ये दोनों अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक है। ठीक। 18, कलिंग युद्ध के विजय का वर्णन मिलता है, अर्थात कलिंग युद्ध के विजय का वर्णन कहाँ मिलता है? तो 13वें अभिलेख में मिलता है। कौन से? 13वें अभिलेख में। 19 से सांची का स्तूप बनवाया था, अर्थात सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो वो अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने। 20 से अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम की थी, अर्थात अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो टी फैंथलर ने की थी। कौन? टी फैंथलर ने 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले खोजा था। 21 से अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, अर्थात अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। कब? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने उसको पढ़ा था। 22 से अशोक की मृत्यु हुई। कब? 232 ईसा पूर्व में। 23 से हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है, अर्थात हरिसेन का जो इलाहाबाद का प्रशस्ति लेख है वो किसकी जानकारी देता है? तो समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। किसकी? समुद्रगुप्त की। 24 से मौर्य वंश का अंतिम शासक था, अर्थात मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। कौन? बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था।
25 से शुंग वंश की नींव डाली थी, अर्थात शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? तो देवभूति ने शुंग वंश की नींव डाली थी। 26 से भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था, अर्थात भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला पहला यवन शासक कौन था? तो डेमेट्रियस प्रथम था। कौन? डेमेट्रियस प्रथम भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला पहला यवन शासक। ठीक। 27 से डेमेट्रियस को पराजित किया था, तो डेमेट्रियस को किसने पराजित किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने डेमेट्रियस को पराजित किया था। 28 से पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, अर्थात पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए पुष्यमित्र शुंग ने। 29 से सातवाहन वंश की स्थापना की थी, अर्थात सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो सिमुक ने की थी। किसने? सिमुक ने। 30 से दशराज युद्ध लड़ा गया था, तो दशराज युद्ध कब लड़ा गया? कहाँ लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के तट पर दशराज युद्ध लड़ा गया था। 31 से भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। किसने? हिंद यूनानियों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए। 32 से शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, तो शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? कुषाणों ने चलवाए थे। 33 से सर्वाधिक सोने के मुद्राएं जारी हुए, किस काल में? गुप्त काल में। 34 से शीशे का सिक्का चलाया था, किसने? सातवाहन वंश ने। 35 से चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था, किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलवाया था। 36 से रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया, किसके शासनकाल में? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में सबसे पहले रुपये का सिक्का भारत में ढाला गया। 37 से आना का सिक्का चलाया था, अर्थात आना का सिक्का किसने चलाया था? तो शाहजहां ने आना का सिक्का चलाया था। 38 से कुषाण वंश का संस्थापक था, अर्थात कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुडुल कड़फिसेस था कुषाण वंश का संस्थापक। 39 से बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है, अर्थात बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनी है? तो कुषाण काल में बनी है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। 40 से कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था, कौन? कनिष्क, अर्थात कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वो कनिष्क था। ठीक। 41 से कनिष्क की पहली राजधानी थी, अर्थात कनिष्क की पहली राजधानी कौन सी थी? तो पुरुषपुर कनिष्क की पहली राजधानी थी। ठीक। 42 से कनिष्क की दूसरी राजधानी थी, अर्थात कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा थी। ठीक। 43 से शक संवत चलाया था, शक संवत किसने चलाया? तो कनिष्क ने चलाया 78 ईसा पूर्व में। ठीक। किसने? कनिष्क ने। 44 से मूर्तियों का निर्माण हुआ, अर्थात मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ? तो मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ। ठीक। अगला है 45 से मंदिर निर्माण हुआ, अर्थात मंदिर निर्माण किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण स्टार्ट हुआ। ठीक। 46 से गुप्त वंश का संस्थापक था, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। ठीक। 47 से मंदिर निर्माण कला में विमानन शैली का प्रचलन हुआ था, अर्थात मंदिर निर्माण कला में विमानन शैली का प्रचलन किस काल में हुआ? तो चोल वंश के शासन काल में हुआ विमानन शैली का प्रचलन। ठीक। 48 से दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ, तो दशमलव प्रणाली का जन्म कब हुआ? तो वो गुप्त काल में हुआ, दशमलव प्रणाली गुप्त काल। 49 से राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, तो राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग। ठीक। 50 से चरक थे, तो चरक क्या थे? आयुर्वेद के जनक थे। ठीक। चरक आयुर्वेद के जनक थे। तो इस तरीके से हमारी 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।